अडानी हिंडनबर्ग को लेकर के राहुल गांधी हमलावर हैं और राहुल गांधी ने अभी अभी एक वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो जारी करके राहुल गांधी ने मोदी और सेबी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है। सवाल यह है कि 24 घंटे बीत चुके हैं हिंडनबर्ग के नए खुलासे के बाद और अभी तक सरकार पूरी तरह से खामोश नजर आ रही है। क्या पर्दे के पीछे कोई गुप्त डील है जिसको लेकर के सरकार खामोश है? बड़ा सवाल यह है। लेकिन राहुल ने कहा है लाखों करोड़ों रुपए आम निवेशकों के डूब जाते हैं तो जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल राहुल गांधी ने उठाया है, एक वीडियो भी जारी की है, वीडियो भी आपको सुनाऊंगा। सबसे बड़ा सवाल राहुल ने कहा कि निवेशक मेहनत की कमाई खो देते हैं तो जिम्मेदार कौन? हिंडनबर्ग मामले में राहुल गांधी हमलावर। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि उसे संदेह है कि राहुल अदानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में सेबी की अनिच्छा का कारण यह हो सकता है कि बुच की अदानी समूह से जुड़ी विदेशी फंड में हिस्सेदारी थी। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि निवेशक अपना आम निवेशक पैसा खोते हैं, लेकिन इसमें अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी का सवाल है। निवेशकों को नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार? पीएम मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अदानी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर से सौतेह संज्ञान लेकर के जांच करेगा? तो तीन अहम सवाल, बड़े सवाल राहुल गांधी की तरफ से खड़े किए गए। पहला सवाल कि क्यों नहीं अभी तक सेबी की अध्यक्ष इस्तीफा दे रही है? दूसरा बड़ा सवाल, आम लोगों का पैसा जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा? मोदी जिम्मेदारी लेंगे, अडानी जिम्मेदारी लेंगे या फिर सेबी जिम्मेदारी लेगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सौतेह संज्ञान लेते हुए फिर से जांच करेगा? यह बड़ा सवाल जो है वो राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया है। राहुल गांधी ने 2 मिनट की एक वीडियो जारी की है, अंग्रेजी में ये वीडियो। पहले मैं राहुल गांधी ने इस वीडियो के अंदर क्या कुछ कहा है वो आपको बता देता हूं और फिर उसके बाद में वीडियो सुनेंगे। राहुल ने कहा है कि कल्पना कीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहा है। क्रिकेट मैच देखने वाला हर व्यक्ति जानता हो कि अंपायर न्याय संगत नहीं है। ऐसे में मैच का क्या होगा? मैच की निष्पक्षता और परिणाम का क्या होगा? मैच में भाग लेने वाले व्यक्ति के रूप में आपको कैसा लगेगा? भारतीय शेयर बाजार में बिल्कुल यही हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में लोग भारत के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। वो अपनी मेहनत की कमाई, ईमानदारी से कमाई गई बचत को शेयर बाजार में लगा रहे हैं। विपक्ष के नेता लोकसभा के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके ध्यान में लाऊं कि भारतीय शेयर बाजार में जोखिम से घिरा हुआ है, क्योंकि शेयर बाजार को नियंत्रण करने वाली संस्था के साथ में समझौता किया गया है। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। यानी लबोलबाब यह है कि वो समझा रहे हैं कि क्रिकेट का मैच हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, अगर एम्पायर ही निष्पक्ष नहीं है, यानी जो सेबी है वही जिसका काम है शेयर बाजार में कौन धांधली कर रहा है उसको रेगुलेट करना, उसको देखना, उसको जांचना, उस पर कार्रवाई करना, अगर वही एम्पायर अगर डील करके किसी के साथ में खेल रहा है तो आपका क्या होगा? क्या कह रहे हैं राहुल? Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised.
The savings of millions of Indians, hard earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged, very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. तो राहुल गांधी यहां पर हमलावर है, सरकार की तरफ से चुप्पी साधी हुई। सरकार कह रही है कि ये तो हर बार होता है, अडानी पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं, सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। और बड़ा सवाल यह है कि इसको लेकर के जो जेपीसी की मांग की गई है कि जेपीसी यहां पर की जाए, तो जेपीसी क्यों नहीं आखिरकार हो रही है? जेपीसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से संसद को पहले ही स्थगित कर दिया गया, आज यह खुलासा हुआ और इसके बाद में कल यानी सोमवार को जब संसद दोबारा से जो है चलती, तो इसके अंदर यह मामला रखा जाता संसद के अंदर कि सेबी की और अडानी को लेकर के जो मिली भगत की रिपोर्ट सामने आई है, इसकी जेपीसी से जांच कराई जाए, क्योंकि जेपीसी से ही इस पूरे मुद्दे का जो है वो निचोड़ निकल करके सामने आएगा। और लगातार विपक्ष यही मांग उठाता रहा है। पहले भी जब हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ था तब भी यही मांग की गई थी, लेकिन तब विपक्ष कमजोर था, तब नरेंद्र मोदी 240 वाले प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं विपक्ष ताकतवर है, विपक्ष संसद में अपनी आवाज मजबूती से उठा सकता था, लेकिन उससे पहले ही संसद को स्थगित कर दिया गया। क्या संसद को इसीलिए स्थगित किया गया है? अब इस पर सफाई सुन लीजिए जो बुच और धवल की तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि आरोप निराधार है। दंपति ने कहा कि हिंडनबर्ग पूंजी बाजार नियामक की विश्वसनीयता पर हमला कर रहा है और चेयरपर्सन के चरित्र हनन का भी प्रयास कर रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि उसे संदेह है कि अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने से सेबी की अनिच्छा का कारण यह हो सकता है कि बुच की अडानी समूह के साथ में विदेशी फंडों में हिस्सेदारी थी। अडानी की तरफ से भी सफाई आई है। अडानी की तरफ से कहा गया है कि यह कुछ नहीं है, जो पहले आरोप लगाए गए थे उसी का रिसाइकलिंग किया गया है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने खंडन कर दिया था। अब सफाई जो है वो आ रही है, लेकिन इस पर आम लोगों का पैसा तो डूब ही रहा है। लगातार जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, और इस बार जो खुलासा हुआ है वो बड़ा चौंकाने वाला है। इस बार खुलासा ये हुआ है कि सेबी की जो अध्यक्ष हैं माधवी बुच, वो माधवी बुच का किसी एक दूसरी बेनामी कंपनी के जरिए $10 मिलियन लगा हुआ है, यानी करीब करीब 85 करोड़ रुपए, करीब करीब 85 करोड़ रुपए वो लगा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है, सुबह भी मैंने जब इस खबर पर बात की तो विस्तार से बताया था कि मान लीजिए कि कोई एम्पायर है, एम्पायर का पैसा वो लगा हुआ है सट्टे के तौर पर। अब थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कि कोई एम्पायर है और एम्पायर का पैसा लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया की जीत में सट्टे के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया की जीत होगी तो मेरा जो है वो 1000 रुपए का 1 लाख रुपए मिलेगा, सट्टा के तौर पर उसने लगाया हुआ है। तो आप बताइए, क्या भारत की तरफ वो निष्पक्ष रह पाएगा? क्या भारत की जीत की एम्पायर कामना कर पाएगा? या भारत के खिलाड़ी अगर किसी विवादित समय में अगर वो ये कहते हैं कि फला जो है वो बैट्समैन ने जो वहां पर डिक किया, हुक किया वहां पर, उसमें जो है वो कोई बॉल टच होकर के गई थी, या किसी ने कैच लिया उसका बाउंड्री से पैर छू रहा था, कोई भी अगर ऐसी अपील की जाएगी भारत की तरफ से, तो क्या एम्पायर उस अपील पर निष्पक्ष फैसला दे पाएगा? क्योंकि अगर कैच की अपील को स्वीकार करेगा तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया को नुकसान होगा, और ऑस्ट्रेलिया को नुकसान होगा तो एम्पायर का नुकसान होगा। ऑस्ट्रेलिया केवल नहीं हारेगी, एम्पायर भी हारेगा। एम्पायर के 1000 रुपए लगे हुए हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो एम्पायर के 1000 रुपए के 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी इस तरह की बात कहते हुए यहां पर नजर आ रहे। इससे पहले संजय सिंह ने भी आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे 6 महीने के लिए सजा सिर्फ इस बात के लिए दी गई
कि मैंने ये मुद्दा उठाया। मुझे इस बात के लिए सजा दी गई कि मैंने संसद के अंदर मोदी अडानी भाई भाई ये नारे लगाए और अडानी के ऊपर खुलासा किया, अडानी के भाई ने किस तरीके से शेयर बाजार के अंदर घोटाला किया उस पर खुलासा किया, इसलिए मुझे 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। अडानी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की सजा मुझे 6 महीने जेल के रूप में मिली। और आपको याद होगा कि देश की संसद में मैंने नारा लगाया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। वो रिपोर्ट क्या कह रही थी? वो रिपोर्ट यह कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया। और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया। और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। और याद रखिएगा, न्यू पेंशन स्कीम, देश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन, एनपीएस, उसका पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। एलआईसी का पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। और अगर वहां यह घपला और घोटाला हो रहा है तो अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के आम आदमी का पैसा डूब रहा है। यह सरल भाषा में हमें समझना चाहिए। यह अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, उसने तो भ्रष्टाचार कर रखा है। यह देश के लाखों करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा जो शेयर बाजार में वो लोग लगाते हैं, वो पैसा डूब रहा है। और कितना डूबा आप कल्पना कर सकते हैं? अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूं तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों के डूब गए शेयर मार्केट में। 8,50,000 करोड़ रुपए। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ। इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया। खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो। उठा के मुझे जेल में डाल दिया गया। 6 महीने में जेल में रहा। जुर्म यही था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो नारा संसद में, मोदी अडानी भाई भाई
देश बेच के खाई मलाई। विपक्ष में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, हर कोई अब इस मामले को लेकर के जोरदार तरीके से हमलावर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, सरकार इस मामले में कैसे अपना पीछा छुड़ाएगी, क्योंकि विपक्ष पूरी ताकत से सरकार के ऊपर इस वक्त में टूट पड़ा है। यह बात सही है कि सरकार ने संसद को स्थगित करके एक तरीके से अपना पीछा छुड़ा लिया है, वरना संसद में नारे लगते, संसद में हंगामा होता और वो संसद के टीवी के जरिए जो है वो देश भर के पास में जाता कि कैसे सरकार इस मुद्दे पर भाग रही है। लेकिन क्या अब जब संसद स्थगित कर दी गई है तो सड़कों के जरिए विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा और सड़क पर आकर के विपक्ष इस मुद्दे पर संघर्ष करते हुए नजर आएगा, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियों की राय है तकरीबन कि अडानी को लेकर के जांच की जाए, जेपीसी बनाई जाए। अब होगा क्या, इसमें देखने वाली बात है। बहरहाल राहुल गांधी ने यहां पर जो कुछ कहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।